सबसे पहले तो मैं डिलिमिटेशन कमीशन का धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि पहली बार जितनी भी डिलिमिटेशंस हुई, ये वाली डिलिमिटेशन को अगर हम इसका संज्ञान लें तो फ्री एंड फेयर प्रोसेस से बहुत अच्छे तरीके से जो डिलिमिटेशन हुई है और जो बहुत देर की मांग थी कि जो विशेषतर जम्मू सूबे की कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन है और जो पॉलिटिकल इम्बैलेंस था, उस इम्बैलेंस को ख़त्म करने का जो प्रयास इस डिलिमिटेशन ने किया है, बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही फ्री एंड फेयर प्रोसेस को उन्होंने अडॉप्ट किया है। इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। जसरोटा का एक अपना आप एक इतिहास है। जसरोटा का लगभग पिछले 800 वर्षों से यही जसरोटा एक एपी सेंटर था और जसरोटा से ही पूरा ज़िले का गवर्नेंस होती थी। तो हमारा ही नहीं, लोगों का ही मन था। और जितना जब पब्लिक डोमेन में ये डिलिमिटेशन रिपोर्ट आई, उस डिलिमिटेशन कमीशन के पास अलग अलग डिफरेंट डेपुटेशंस मिले और उन डेपुटेशंस में जो निकल के निचोड़ आया होगा तो वही डिलिमिटेशन ने स्वीकार किया है। और हमारा भी मन था, हमने भी, क्योंकि हम एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है नहीं, पार्टी ने अपनी एक प्लेटफॉर्म पे बात रखनी होती है और हमने अपने तरीके से, भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा कि लोगों की जो डिमांड है उस डिमांड को पूरा करना चाहिए। तो आज अगर उसका नाम जसरोटा रखा गया है तो मेरे को लगता है कि एक बड़ा वेलकम स्टेप है। लोगों का यही मन था, लोगों की यही डिमांड थी, लोगों की यही एस्पिरेशन थी। अब रंग देने के लिए, क्योंकि डिलिमिटेशन जब भी होगी, चाहे तहसील्स की डिलिमिटेशन हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट्स की डिलिमिटेशन हो, जहाँ जो प्रक्रिया कभी भी फॉलो की गई हो तो विरोधाभास होता है। तो ये एक परंपरा सी है। तो मगर सबको खुश किया नहीं जा सकता, मगर जो बाय एंड लार्ज जो प्रोसेस अडॉप्ट किया गया वो फ्री एंड फेयर है। जो इलाका जो डिज़र्व करता था, जैसे आपने कहा कि क्या जम्मू में जो लोग कहते थे कि जो भेदभाव है, पॉलिटिकल इम्बैलेंस है, क्या उसमें कमी आई है? निश्चित तौर से उसमें कमी आई है। अब 7 अवेलेबल सीट्स थी, 7 में से जो 6 जम्मू सूबे को मिली, इसलिए मिली क्योंकि जम्मू डिज़र्व करता था। और कई लोग ये भी कहते हैं कि बड़ा लंबा लेंथी प्रोसेस हुआ, इसलिए लेंथी हुआ क्योंकि जो पिछली सरकारों ने, जो पिछले जो डिलिमिटेशन कमीशंस थे, जो उन्होंने रॉन्ग डूइंग्स की थी, उसको ठीक करने के लिए इस सारा प्रक्रिया में देरी आई। उधर कोविड का टाइम भी था, कोविड को भी मद्देनज़र रखते हुए फिर भी बहुत बेहतरीन तरीके से डिलिमिटेशन ने काम किया है। बाय एंड लार्ज जितनी भी मासेस हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, सबको इसमें सेटिस्फेक्शन है। अब कई पॉलिटिकल पार्टीज विरोध करने के लिए विरोध करती रहेंगी, उनका काम है। मेरे को लगता है बाय एंड लार्ज इट्स अ फ्री एंड फेयर प्रोसेस। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी है, हीरानगर तहसील जो नेशनल हाईवे पे फॉल करती है, उसका एक वार्ड म्यूनसिपल कमेटी हीरानगर में था, उसको वार्ड नंबर 1 कहा जाता था, पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी उसकी बिलावर थी। ऐसे ही जहाँ बसोली है, उसका एक लास्ट एज डिंगियाम तहसील के साथ, डिंगियाम के गांव के साथ लगता था, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ थी? बसोली। और उसका दूसरा, और बिलावर का दूसरा लास्ट एंड कहाँ था? पैया मेला। तो जब ये नुमाइंदगी मिली है, एक ही लाइन में इनको फ्रेम करने का प्रयास हुआ है। और जहाँ 5 MLA थे, आज 6 MLA होंगे, 6 लोग नुमाइंदगी करेंगे। निश्चित तौर पे इसके जो इलाके में लोग रहते हैं उसका इसका लाभ मिलेगा, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, पॉलिटिकल नुमाइंदगी मिलेगी, और सबसे अहम जो विकास, जिस नारे को लेकर मोदी साहब चले हुए हैं, वो विकास में और गति मिले। अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, अगर आप पिछले दिनों की बात, प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि डिलिमिटेशन शेष है। जब भी डिलिमिटेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, प्रोसेस कंप्लीशन के बाद एक इलेक्टोरल रोल बनेगा। जब भी ये इलेक्टोरल रोल का डिलिमिटेशन कंप्लीट है, कल फाइनल ड्राफ्ट इसका आ गया है। अब ड्राफ्ट आने के बाद एक ही काम शेष बचा है, वो इलेक्टोरल रोल बनाने का। जिस दिन इलेक्टोरल रोल का काम खत्म होगा, निश्चित तौर पे जम्मू कश्मीर यूटी में चुनाव होंगे, और लोगों का भी यही मानना है और सरकार का भी।